हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं टीजीटी मैथ्स के अंदर उनके क्वेश्चंस को। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर क्या होता है? क्या नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल आपने पढ़ा 1 2 3 होती है, बट रेशनल कौन से पढ़े थे? रेशनल P/Q टाइप के, ठीक है, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या वो इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स भी नहीं होते, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्या वो होल नंबर होते हैं? होल नंबर भी नहीं हो सकते। तो क्या होते हैं? वो रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है? कितने रेशनल नंबर हैं? क्या कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता, या एग्जैक्टली एक रेशनल नंबर होता है, या इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर ओनली रेशनल नंबर होते, इरेशनल नहीं होते? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और ये हम डेफिनेशन थ्योरी में पढ़ के आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स की कभी भी नहीं हो सकती। देखो आपने पढ़ा 3 टाइप से रेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंट हो सकती है। अगर नंबर टर्मिनेट कर रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल नंबर होगा, बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? ये आप पढ़ के आए थे कि समटाइम्स वो रेशनल भी हो सकता है, समटाइम्स इरेशनल भी हो सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपसे सम पूछा जाए टू इरेशनल नंबर्स का, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर क्या होगा, या सम ऑफ 1 रेशनल इरेशनल, हर केस में आंसर इरेशनल आएगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा है कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो समटाइम्स वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। किस टाइप से, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है √3 और सेकंड है √3 ही नंबर है मेरे पास, ठीक है। दोनों मैंने सेम नंबर ले लिए, दोनों इरेशनल है, प्रोडक्ट किया, क्या आ गया? रेशनल आ गया, 3 आ गया, तो रेशनल हो सकता है। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, √3 रेशनल नंबर लिया और √2 भी रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो √6 आ गया, ठीक है। तो √6 अगेन क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या एक्सपेंशन होगा √2 का, वो क्या होगा? √2 का जो √2 होता है, आपने पढ़ा, ये इरेशनल नंबर होता है, यानी जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो नंबर इरेशनल ही होता है। तो क्या ये फाइनाइट आएगा? नहीं आएगा। क्या इसकी वैल्यू दिस वन आएगी 1.4142? इसकी रिपीटिंग होती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मान लिया आपके पास ऑप्शन दे दिए 4 और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, बता दोगे आप? सबसे पहले आपने सोल्व किया √4/9 को। अब आपको पता है कि 4√2 है और 9√3 है, 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही जब √12 और √3 को हम सोल्व करेंगे, 2 आंसर आएगा, जो कि अगेन रेशनल हो सकता है। ये स्क्वायर रूट है 9 का, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो √7 एक इकलौता नंबर बच गया जो क्या है? इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बताना है इसमें से। 0.14 ये रेशनल हो गया, अभी बार लग गया, यानी रिपीटिंग है। रिपीटिंग किस केस में होता है? बार लग जाता है तो रेशनल के केस में होता है। बट यहाँ पे नंबर देखो, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। आपने यही पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो टर्मिनेट नहीं करते, रिपीट भी नहीं करते, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक रेशनल नंबर है, आपको बताना है √2 और √3 के बीच में क्या रेशनल नंबर आएगा। तो 1.5 है जो इसके बीच में लाई करेगा, √2 और √3 के बीच में, ये आ जाता है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि वैल्यू क्या होगी 1.999 की इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में। तो ये सिंपल दिख रहा है, कोई बार वगैरह कुछ है नहीं। अगर 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लग रहा है, यानी कि 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये उतने ही जीरोज आ जाएंगी, तो सिंपल आ गया ये इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन आ गए। अभी 2√3 और प्लस √3 है, यानी कि 2 इरेशनल नंबर है, इनका सम करके देखेंगे, √3 कॉमन आ जाएगा, 2 + 1 3√3 आ जाएगा। तो सिंपल ये सोल्व करके निकाल सकते हैं इसको। या फिर दिस टाइप का नंबर आ गया, इसको सोल्व करना है तो निकाल सकते हैं हम। 2 × 5 लिख सकते हैं इसको, 3 × 5 लिख सकते हैं। 5 अलग से आ गया और √6 अलग से आ गया। नेक्स्ट अगर 1 बाई फ्रैक्शन फॉर्म उसके हैं, 1 बाई अंडर रूट फॉर्म के क्वेश्चंस, तो इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर को वहाँ से निकाल लेंगे, ये आता ही हमें सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? रेशनल भी और इरेशनल भी हो सकता है।
दो इरेशनल नंबर्स का सम। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो दिस की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी दिस वन। कैसे होगी, हम इसको सेपरेट सोल्व के लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, फिर 1/2 और सिंपलीफाई करके देख लेंगे तो x की पावर 7/2 हो जाएगा। बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर फाइनाइट हमारे पास ये फाइनाइट सीरीज़ दे रखी है अंडर रूट के अंदर, तो क्या फॉर्मूला होता है कि मान लिया 2 की पावर में लिख लेंगे, जितनी बार ये अंडर रूट लगा है, 3 बार लगा है तो 2 की पावर 3 लिख लिया हमने। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना हुआ 7 और ये जो 8 आ रहा था 7/8 पावर होगी किसकी, x की पावर 7/8 होगी, इस टाइप से, या फिर अरेंज करके हम इसको इसी टाइप से लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से कौन सा नंबर लाइन पे हम नंबर लिख सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम पॉइंट वाला नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव वाला, जैसे 5.63 है, कुछ इस टाइप से नंबर्स के लाइन पे 5 और 6 के बीच में इसको शो करते हैं। 5.1 5.2 इस टाइप से, 5.6 कुछ इस टाइप से आ जाएगा, तो इसी नंबर को हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा था उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि आर के लिए क्या कंडीशन होती है, वहाँ पे आर के लिए कंडीशन होती है कि वो 0 से लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा बी से, डिवाइजर से। नेक्स्ट आपको ये सोल्व करना है, इसको सिंपली सोल्व कर देंगे डेसिमल को हटा के, या फिर आपको इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है, क्या ये टर्मिनेट कितने पॉइंटों के बाद टर्मिनेट होगा। इस केस में हम क्या करते हैं कि 2 की पावर या 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 है बट 5 की पावर 1 है, तो क्या करेंगे हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे होगी, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, 10 हो गया। अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 100 हो जाएगा। 100 का मतलब होता है 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा आपका। पाई क्या है, इरेशनल नंबर होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट आपको क्या कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, यह तो आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। अगर वो जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n में आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको देखना है कि p/q फॉर्म में लिखना है 0.6 बार को, तो अगर 6 बार को लिखना है तो 6/9 लिख देंगे हम, बार का मतलब 9 होगा, और इसको सोल्व करके देखेंगे 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हो कि क्वेश्चन नंबर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे 40 के टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या किया था, प्राइम जो फैक्टराइजेशन थ्योरम थी वो अप्लाई कर दी थी, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में पहले इसको कन्वर्ट कर लिया। जब हमने इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया उसके बाद प्राइम फैक्टर्स में जो ये पावर थी, इनकी पावर को उठा लिया, सिर्फ पावर में 1 ऐड कर दिया, प्रोडक्ट में 5 की जो पावर 1 थी उसमें फिर 1 ऐड कर दिया और इनकी प्रोडक्ट कर ली। टोटल मिला के हमारे पास 8 फैक्टर्स आ जाते हैं 40 के, किसी के भी फैक्टर्स निकाल सकते हो, या फिर आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है तो इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है तो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले 7/9 की अप्रोक्स वैल्यू निकाली, 6/7 की वैल्यू निकाली, और उनको बाई ऑप्शन सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन देखना है 36/100 का, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 100 10 का स्क्वायर है और 10 क्या होता है 2 × 5 का प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्या वो अगर इस फॉर्म में है तो 0.36 आ जाएगा आंसर सिंपली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि n² - 1 अगर 8 से डिविजिबल है तो n क्या होगा। तो इसमें हम n की वैल्यू पुट करके देखते हैं, n को 1 2 3 इस टाइप से चेक करके देखेंगे। जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो 0/8 आ गया, यानी 0 तो डिविजिबल होता है हर एक नंबर से। फिर n को 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद 3/8 आया, क्या 3 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। n जब 3 पुट किया तो फिर 8/8 आ रहा था, डिविजिबल था, 4 पे भी नहीं हो रहा था, यानी कि ऑड वैल्यू पे हो रहा था, इवन वैल्यू पे डिविजिबल नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब n ऑड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट क्या होगा एक नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो हमेशा ही इरेशनल होगा। उसके बाद टर्मिनेट कब करेगा ये नंबर, किस पे टर्मिनेट करेगा, तो इसके लिए हम 2n और 5 की पावर m टाइप का इसको बना लेंगे, और जिसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी नीचे उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 डेसिमल प्लेसेस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2.35 बार दे रखा है, ये नंबर क्या होगा 2.35 बार। तो बार वाले क्वेश्चन आपने सोल्व कर ही रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट हटा के इस वैल्यू को लिखो, उसके बाद पॉइंट से पहले जो नंबर है वो माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई जितने भी पॉइंटों के बाद जितने भी नंबर्स पे बार लिखा है उसके बार के नाम के मतलब जितने पॉइंट है उतने ही 9 लग जाते हैं, और इसको जब सोल्व करके लाओगे तो ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है दिस वन टाइप का, तो इसको सोल्व करोगे तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आपने पढ़ा था, और पावर ऐड करिए 0.25 का मतलब 1/4 होता है, और इसको
5 की पावर में कन्वर्ट करके 5 वैल्यू आ जाएगी। या फिर √7 की वैल्यू दी हुई है आपके पास, 1/√7 की वैल्यू निकालनी है तो रेशनलाइजेशन करके चेंज करके निकाल सकते हैं हम। या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 बार की लिखनी है तो 1/6 बार में सिंपली क्या लिखेंगे, पॉइंट हटा के नंबर वैल्यू लिखी 16, माइनस में जो पॉइंट से पहले नंबर था वो -1 कर दिया, -1, और उसके बाद बार लगा था सिर्फ एक नंबर में पॉइंट के बाद तो 9 कर दिया, और ये वैल्यू 5/3 आ जाएगी सोल्व करके। उसके बाद जो बोला गया है कि इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता, तो ना तो वो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा, तो इवन इंटीजर 2m फॉर्म का होगा, 2 का मल्टीपल होगा अगर वो इवन है तो। नेक्स्ट आपके से जो क्वेश्चन है कि a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है a का वो 3 है और लीस्ट प्राइम फैक्टर b का है वो 5 है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर a + b का क्या होगा, तो ये दोनों फैक्टर्स को हम ऐड कर देंगे, 8 आएगा। 8 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूक्लिड का लेमा यूज करके आपको 2 नंबर हैं, तो हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट जो नंबर होता है 15 उसको लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 3 12 प्लस में 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, इस टाइप का इसको लिख लेंगे। और उसके बाद कंडीशन आएगी आर पे कि आर की वैल्यू है वो 0 और 4 के बीच में लाई करेगी, जो 3 की वैल्यू है रिमाइंडर की वैल्यू वो 0 और 4 के बीच में लाई करेगी। उसके बाद 1/√7 इसको अगेन हम रेशनलाइजेशन से निकाल सकते हैं। इज़ नॉट इक्वल टू बोला गया है, यानी कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा, तो हर एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट बोला गया है कि m की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू क्या आएगी, अरेंज करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से सोल्व हो जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपको ये है कि आपको 100 रूट निकालना है, 10 की पावर 10 इंटू उसकी भी पावर 10 है, तो कैसे निकालोगे, तो अगेन 10 की पावर ये जो 10 है अंदर वाला और इसकी पावर है यहाँ पे अंडर रूट के बाहर 100 लिखा है, यानी 1/100 पावर है, तो 1/100 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और उसको जब अरेंज करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 10 की पावर 10 8 आ जाएगी। और ये काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत बार स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, सेम टू सेम आते हैं। और एक ये 40 वाला भी बिल्कुल रिपीट होता है ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर। √2 की वैल्यू आपको दे देता है, अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट में ही इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे, सोल्व करके देखोगे √2 - 1 आएगा, आसानी से सोल्व कर लोगे, 0.4142 वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बेस पे कि x की वैल्यू आपको दी हुई है, x - 1/x का क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन आप x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर और फिर सोल्व करके देखोगे तो 8 आंसर आ जाएगी। या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और क्या वैल्यू आ सकती है इस टाइप की आइए, इसमें क्या होता है, अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो हम कॉमन आउट लेके इसको सोल्व करते हैं, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि XY पॉजिटिव रियल नंबर है 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंप्लीफाई करके करना ही पड़ेंगे तो आराम से। या फिर आप x की वैल्यू निकालें, इसमें सिंप्लीफाई कर दोगे, सॉल्यूशन दिया हुआ है साथ में। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी इंटीजर q के लिए जो एवरी ओड इंटीजर होगा वो 2q + 1 होगा। अगर इवन इंटीजर की बात आती तो वो 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 2q इस फॉर्म का होगा, ओड का मतलब 1 ऐड हो जाता है इवन के अंदर, तो वो ओड फॉर्म का इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो 70 और 125 को डिवाइड करने के बाद 5 और 8 जो रिमाइंडर देगा, इसको हम बाई ऑप्शन चेक करके देखते हैं। जैसे ऑप्शन में डिवाइड करके देखेंगे कौन सा रिमाइंडर दे रहा है, या इस टाइप का रेशनलाइजेशन कर देंगे, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भी रेशनलाइजेशन से सोल्व होगा, उसके बाद 50 है ये भी रेशनलाइजेशन से सोल्व होगा। नेक्स्ट में आता है आपको ये सिंप्लीफाई करने का, ये सिंप्लीफाई है सारे क्वेश्चन, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है कि इनमें से x की वैल्यू जो वैल्यू है वो x की इक्वल आएगी, तो चेक बाई ऑप्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करके। या फिर आपके पास ये दिया हुआ ये वैल्यू क्या होगी, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में हम ले आएंगे और उसके बाद सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो इस टाइप का है, तो बार वाले हैं आपने सोल्व करने सीखे ही हैं अभी, इस टाइप से सोल्व होते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे, या फिर रेशनल फॉर्म बनानी है इसकी तो सिंपली डिवाइड करके बना लेंगे। या इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है आप बता दोगे, जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकल रहा वो इरेशनल है। इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। या फिर इस टाइप का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। के किसी इंटीजर के इक्वल रख लेंगे और फिर 3 5 और 15 की वैल्यू निकाल देंगे। अब 3 और 5 का प्रोडक्ट 15 होता है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल रख के, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, इक्वेट कर लेंगे इसको, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डाल रखी है सेम टू सेम।
नेक्स्ट है x इक्वल टू 1/2√3 और वैल्यू निकालनी है √x + 1/√x की। तो हम क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू निकाली y की इक्वेट कर देंगे सिंपलीफाई करने के लिए। फिर y का स्क्वायर किया हमने, y का स्क्वायर करने के बाद जो ये वैल्यू आई x की वैल्यू रख दी इसके अंदर, सिंपलीफाई रेशनलाइजेशन करके सिंपलीफाई किया तो x की y स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई, बट निकालनी थी y की वैल्यू क्योंकि y मान रखा था इसको, तो y की वैल्यू ±√√6 आ जाएगी यहाँ पे। या फिर रेशनल फॉर्म इस टाइप का है तो आपको सोल्व कर दोगे इसको, सिंपली हिंट दे रखी है। या रेशनलाइजेशन करना तो अलग अलग से सेपरेट हर पार्ट को रेशनलाइजेशन करना होगा, उसके बाद सोल्व होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैल्यू निकालनी है आपको √48। कैसे निकालेंगे हम देख लेंगे कि 16 या 48 होता है, तो 16 है वो किसी का स्क्वायर रूट है, किसी प्रॉपर स्क्वायर रूट के साथ देख लेंगे। तो इसको 4√3 में कन्वर्ट कर लिया है, 16 दूनी 32 होता है तो 4√2 आ जाएगा। इस टाइप से कन्वर्ट करके सिंपलीफाई कर लोगे। या फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें क्या करोगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपलीफाई देखा, रेशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर हो गया और नीचे वाला a + b - b यानी a² - b² से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वेट कर देंगे और वहाँ से कंपेयर कर लेंगे और b की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। तो ये थे क्वेश्चन रियल नंबर के बेस पे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे और सारी की सारी क्वेश्चंस की जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। जो कम्युनिटी हमारा है चैनल पे जाके कम्युनिटी आएगा उसमें लिंक दे रखा है डायरेक्ट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।